अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 17 ऑफ जुलाई 2025। मैं एक रवायत आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ और अक्सर रवायत में ऐसे ही कुछ किरदार हैं, खुद साख्ता कड़े हुए किरदार हैं, जिनमें एक किरदार है दज्जाल का। बड़ी रवायतें उसके मतलब, बड़े प्रोग्राम उसके मतलब होती है। दज्जाल आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा, आसमान से आएगा, पता रंग बिरंगी कहानियां। और दूसरा कैरेक्टर है इमाम मेहदी साहब। ये मेरी बात गौर से सुन लो और कहीं लिख लो। कोई मेहदी साहब नहीं आएंगे, कोई इमाम शमाम, कोई मेहदी शहदी नहीं आएगा, कोई दजाल शजाल नहीं आएगा। सब ये खुद साख्ता, झूठी, मनगढ़ंत, रवायत से साबित ये करेक्टर हैं, खुद साख्ता कड़े हुए किरदार हैं। कोई इमाम मेहदी नहीं आएगा, कोई, बल्कि ये जो रवायतों ने बेड़ा गर्क किया है इस कौम का। आज अगर उम्मत का शिराजा बिखरा है, उम्मत तितर बितर हुई है, उम्मत इंतशार का शिकार है, उसकी वजह ये झूठी रवायात हैं जो कड़के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब की गई। उनमें एक रवायत है कि हमारे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, उनमें 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब 73 के, अभी 73 फिरके नहीं, 7300 फिरके हो चुके हैं और सारे ही कहते हैं कि साडा फिरका जन्नत च जाएगा, बुकिंग करवा लो, टिकट लगा लो, लैंड बना लो, किन किन जाना बिल्लो दे घर। हर फिरका कहता कि साडा फिरका जाना बिल्लो दे घर, मतलब सीधा जहन्नम से। चौधरी कुरान कहता है फिरके सारे जहन्नम में जाएंगे। इन झूठी रवायत ने ऐसा कौम का 1200 साल से बेड़ा गर्क किया है। अब कौम को जब समझाने जाते हैं तो कौम को चारे खोर चाके पड़ जाती है। एक रवायत आपके सामने लेकर हाजिर हुआ, सुन लीजिए। मदीना की जमीन 3 मरतबा कांपेगी, जिस पर हर काफर और मुनाफिक को यह हेडिंग दिया है। आगे है जी, रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं, ऐसी कोई जादुई शुरली छोड़ते हैं, बस कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब। तबरी बोले, इब्ने कसीर बोले, बुखारी बोले, शिकारी बोले, माजा बोले, साजा बोले, नथु बोले, फतू बोले, ताहर कादरी बोले, लियाज कादरी बोले, साकवरदा थथाई बोले। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मैं इनके नाम थोड़े से ट्विस्ट कर देता हूं। इन्होंने कहते हैं, मुझे कमेंट करते, चाचा तुम इनके नाम बिगाड़ते हो। इन्होंने थोड़ा माशरा बिगाड़ छड़िया, थोड़े दीन का हुलिया बिगाड़ छड़िया। ओ बेगैर तो जो मुझे कहते हो चाचा इनको छितर क्यों फेरते हो, इनके नाम क्यों बिगाड़ते हो, कहीं मेरा होवे वस तो दा थानू भी दस, दा इन्होंने भी दस कि इन्होंने दीन के साथ किया क्या, उम्मत के साथ किया क्या। दुनिया में जो आज सबसे जिलील और रुसवा उम्मत है, ये नबी मोहम्मद की उम्मत है। और ये किसने की? थोड़े मौलविया ने, लियासर बंदर जैसे ने। लियासा बंदर कहता है कि जिसको नींद ना आती हो वो उल्लू का पट्टा कहता है उल्लू की आंख, उल्लू को जिबा करो। उल्लू का पट्टा कहता है उल्लू की आंख निकालो खब्बी वाली, वो पहन लो तवीत में पाके तो नींद आ जाएगी। इतने जाहल है, इतने जाहल। ये तो मेरा वस नहीं, इतने तो मैं दसा मैं इनके साथ करता क्या हूं। तुमको बड़ी तकलीफ होती ना इनके नाम बिगाड़ता हूं, तो भाई फिर जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इन्होंने जो हशर किया है कौम का वो तुम्हारे सामने है। 1200 साल से भीख मंगी कौम बना दी इन्होंने, भीख मंगी कौम बना दी। वो डरावे दे दे के लूटा कौम को, वो डरावे दे दे के लूटा। रब का निजाम तो डराता ही नहीं, अल्लाह तो डराता ही नहीं। डर वो चीज है जिससे बंदे के अंदर की सलाहियतें कुचल दी जाती हैं। अल्लाह डराता नहीं। अल्लाह ये कहता है, अल्लाह के नबियों ने ये कहा, वो भी कुरान में। रवायत शवायत मेरे नबी दियां नहीं है, खुद साख्ता। जिदा जी मैं रवायत आपको सुनाने जा रहा हूं, जी दजाल आएगा तो इमाम मेहंदी आएगा। कुरान में दजाल का, इमाम मेहंदी का कोई जिक्र नहीं। इन्होंने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया और बेड़ा साथ में इनका भी गर्क होगा। लो जी रवायत सुन लो।
रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुखारी बोले, माजा बोले, साजा बोले, उनकी अपनी इल्मी सतह थी, अकल ऐसी थी, 1200 साल पहले अकल का हिसाब लगा लो कैसा था। मान लिया कोई बंदा कोई भी चवड़ मार सकता है, जिदा ताहर कादी चवड़ा मारता है कि मुझे ख्वाब आया जी, नबी मेरे ख्वाब में चवड़ी मारी उसने। जिदा ताहर फराडरी जैसे लियासा बांदर चवड़े मारता है, आखिर जी नई नवेली दुल्हन है, उसके पैर धो के अपने घर के चारों कोनों में छिड़का दो, बरकत होगी। बैठ के कहता खड़े बैठ के कंगी करने से कहता जी कर्जा बढ़ता है, तो खड़े होकर कंगी करने से पत्नी की कहता दाढ़ी में कंगी करने से दाढ़ी में चोर का तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहता जी अगर खड़े होके कंगी करने से कर्ज उतरता है तो सारा पाकिस्तान रखो ना दाढ़ियां, चलो औरतों बेचारियां नहीं रख सकदियां, बंदे सारे रखो ना दाढ़ियां, करी जो कंगी खड़े होके। वो पत्नी खड़े होकर कर्ज उतरता है कि बैठ के कर्ज उतरता है, रखो दाढ़ियां करी जो कंगे, कड़ाच 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 कुड़ो 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 मारी जो बुरश। अब बुरश में को भी ले लो, जिथे मर्जी फेर लियो, तो लाओ कर जे मुल्क दे। दिन ब दिन कर्जों की दलदल में दसता जा रहा है पाकिस्तान, दिन ब दिन दसता जा रहा है। अगर इतनी आसानी से कर्जे उतरते सारा पाकिस्तान रखो दाढ़ियां, जिन्हें सरकारी अफसर सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, रखो दाढ़ियां, करो बैठ के बुरश। अब बुरश मेरे को ले लो, लाओ कर्जे। बकवास करता है उल्लू दा पठा। वो कहता जी उल्लू का पठा कहता है कि अगर नींद ना आती हो, लियासा बांदर कहता है, उल्लू का पठा कहता है कि उल्लू को पकड़ो, उसको आंख उसको जिबा करो, उसकी आंख निकालो, ये उथे दे दो, यानी तवीत मड़ा के गाल च पा लो तो नींद आ जाएगी। उल्लू का पठा। इन्होंने थोड़ा सही बेड़ा गर्क किया। वैसे पाकिस्तान ने थोड़ी तबाही दुनिया सही एंजॉय कर रही है, बहुत सीखा गया दुनिया। मैं बहुत सीखा थोड़े को, थोड़ी तबाही देख के मैं बहुत सीखा। मैंने कन्नन हाथ लगा, ये काम जो पाकिस्तानी करते हैं ये नहीं करना, ये काम तबाही की तरफ लेकर जाता है। अब रवायत सुन लो जी, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे जिसे दजाल पमाल ना करे सवाए मक्का और मदीना के। इनके हर रास्ते पर सफ बस्ता फरिश्ते खड़े होंगे जो उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीने की जमीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे एक एक काफिर मुनाफिक को अल्लाह ताला उसके उसमें से बाहर कर देगा। सही बुखारी 1881। क्या मतलब इसका? बस दुनिया लगी जी, दजाल आएगा, मां मेहंदी आएगा, मराकश की मस्जिद मनार पे हो गया, क्या फेरी टेल कहानियां। यही बातें सुन के जो तुमने रवायतों को तफसीर की सूरत में कुरान में डाला, ये जब अहले मगरब के पढ़ने का उनको मौका मिलता है या इत्तेफाक होता है, जब पढ़ते हैं यही तफसीरें जो तुमने कुरान में डाली हुई हैं, तो वो बरमुला कह उठते हैं ये फेरी टेल, ये किताब जो है कुरान है, फेरी टेल बुक है, जबकि ये हकीकत पे मबनी किताब है। और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना जो दीन इस्लाम का नाम बदनाम हुआ, लोग इस किताब से दूर हुए और नई नस्ल दीन से दूर हो रही। तुम दाढ़ियां वाले जिम्मेदार हो, तस्बीह वाले, टोपियां वाले, दाढ़ियां वाले, पगड़ियां वाले, तुम जिम्मेदार हो। अब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है कि जमीन रोटेट करती है, जमीन घूमती है, सुबह शाम ले लो नहार का जो तगैर है वो जमीन के घूमने से होता है। मौलवी थोड़ा कहना जमीन घूमती नहीं है, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें मजहब भी छड़िया, दीन भी छड़िया, लादीन हो गए। कितनी दुनिया है, कितनी नौजवान नस्ल है जो मुलहद हो गए, जो लादीन हो गए, दीन से भी फिर गए, मजहब भी छड़ गए, दीन भी छड़ गए। थोड़ी वजह तो तुम्हारी इन, मेरे मुंह से फिर गलत निकल जाता है जब ऐसी रवायतें करी जाएंगी जी दजाल है, कोई दजाल शिजाल नहीं होना। जाओ मैं तुम 20 साल देता हूं, 20 साल दजाल आ जाए, 20 साल च दजाल आ जाए, मैनू जिथे मर्जी जो मर्जी सजा दी। अब मुंदी हो मेरी मुछादारी, मेरी मुंदी है, जाओ मुछादारी तो है नहीं, चलो थले मुन मन दियो, कितों जिथे जगह लभदी उथे मुन मन दी, बगला मुन दी मेरी मुछादारी तो मेरे है नहीं, मैं तो रोज मुन देता। फिर मेरी बगला मुन दी, बगला नहीं, फिर जिथे मुन मन ये वाला काम फिर वो मुन दी, उल्लू दे पट्ठे ना होण दा। कोई दजाल नहीं, कोई इमाम मेहंदी है ही नहीं, दजाल भी है नहीं, खुद साख्ता करैक्टर है। अवाम को बेवकूफ बनाया। अवाम आज तक 12 साल बाद, आज इंटरनेट के दौर में, सैटेलाइट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अवाम बेवकूफ बनी हुई है। मेरा चैलेंज है, ये 17 जुलाई 2025 का मेरा वीडियो है। 17 जुलाई 2045 तक अगर मैं जिंदा रहा, मेरा चैलेंज है, अगर कुर्रा अर्ज में या पूरी यूनिवर्स में किधर इमाम मेहदी आ जाए या दजाल आ जाए, जिदा दूसरे मजहब ने अपने अपने
अवतार रखे हुए थे, निजात दहिंदा रखे हुए थे। मजहब के खूगर रवायतों के रवायती मुसलमान जो हदीसों वाले मुसलमान है उन्होंने भी घल लिया, लो जी साडा भी इमाम मेहंदी आएगा, सारी दुनिया को फतह करेगा, कस्तनतुनिया उतरेगा तो पता नहीं मस्तनतुनिया उतरेगा तो उंदलस में जाएगा तो इत्थे जाएगा तो उत्थे आएगा तो बबलू पाएगा। भाजी कोई इमाम मेहंदी साहब नहीं आने, ये थानू अपने दुख आप ही दूर करने पैने हैं। अपना खोया हुआ वकार जो नबी करीम छोड़ के गए थे, वो वकार, वो करदार, वो इज्जत, वो एहतराम आपने खुद ही अपना वो रिकवर करना है। कोई इमाम मेहदी साहब नहीं आने, मैं बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं, मैं कभी लापा भी कर देता हूं, कोई दजाल शजाल नहीं आना। अगर दजाल या इमाम मेहदी 20 साल, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं दजाल या मेहदी आ जाए, चैलेंज है मेरा 100%। अगर इमाम मेहदी या दजाल आ जाए, मेरी वो कहते ना मूत्र ना मुंदी दाढ़ी मुछ, अक्सर बंदे यही कहते हैं साढ़े पंजाबी, और भाजी होर तो कुछ दाढ़ी मुछना मैं रोज मुन देता हूं, मेरिया बगला मुंदी यार इतना आया करके ना मेरी बगला मुंदी। अगर ये भी कम लगे तो जिथों मर्जी जो मर्जी मुंदी, ये ख्याल दिल से निकाल दो, कोई मेहदी साहब नहीं आने। ये तुसी अपने दुख आप ही दूर करने हैं। अपने जो दिलों पे जंग लगा हुआ है 1200 साल से झूठी रवायतों का, झूठे अफसानों का, झूठी अल्फलवी दास्तानों का, झूठी तिलिस्म होशरबाई और जिनसी जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली रवायतों का, ये जो जंग लगा हुआ आपने खुद ही खुरचना है। मैं तो आपको टक टक करके नॉक करके आपको दस्तक देता हूं। कौम जब बनती है जब उसकी जहनीयत बदल जाती है। जिस दिन इस पाकिस्तानी कौम ने जहनीयत बदल ली, उस दिन ये अपना पहला स्टेप इसका होगा मुस्बत और बेहतरी की तरफ। ये कौम जहनीयत बदलने से बनती, गल्ला बाता ना, नारे मारना नहीं। नारे मारने से अगर कौम बननी होती तो पाकिस्तानी कौम कब की कौम बन चुकी होती। लो जी, ये मेरा चैलेंज है 17 जुलाई 2025 का। अब 17,2045 तक एक मैं होर भी रवायत थोड़े शेयर करनी, एक चीज थोड़े साथ और भी शेयर करता हूं, सब्र करो थोड़ा, जाते हैं जाओ नहीं अभी। अच्छा भी अगर दजाल आ जाए या मां मेहंदी आ जाए 20 साल च, लिया साहब मर्द नाल ले जाओ तो मेरा जो मर्जी जितों मर्जी मुन दई। एक घोड़िया भी गाएगा, सोने दी तारा का सेहरा जदों लाया, चाचे तो जदों उथे उस तरह लगा। मैं तो भी एंजॉय करता हूँ लियासे बंदर को एंजॉय। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है लियासा बंदर जब कहता हूँ, डॉक्टर जी लियासे बंदर के बंदे हैं। जब मैं लियासा बंदर कहता हूँ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये एक्चुअली है लियासे बंदर के पुजारी, ये मुशरकीन लोग हैं जिनको तकलीफ होती है। फिर बड़े टेक्निकल अंदाज में, चाचा तू दीन की भी बात करता है, कुरान की बात करता है, नाम नहीं बगाड़ो। ये बड़ा टेक्निकल सी बात कुंडियां कुंडियां सी मरोड़ के लाते हैं। ये है जो लियासे कादिरियां नजायज औलादा, दावत हरामी वाले सारे। तो जो थोड़ा मैंने हासिल करना है ना, तुम्हें पता ही इसका कोई नहीं। तुमने जो अवाम का बेड़ा गर्क किया, लूटा है ना, जगह जगह तुमने गले रखे हुए, हर दुकान पे तुम्हारा गला रखा हुआ है, वो गला जिसमें पैसे डालते हैं पूरे पंजाब में। कल परसों की वीडियो चल रही थी, इन्हों का जो गला जहा रुड़िया फिरदा पानी च, और कहता जी लियासा बंदर कहता कि 1500 रुपया जो दावत हरामी को देगा उसकी जेब भरी रहेगी, उसको नबी करीम कब्र में उसका इस्तकबाल करेंगे। कुछ भी नहीं होना भाजी, इन्होंने पैसे ना दो तुझे हराम, तो हराम का पैसा ही हराम की जगह जाता है। हलाल का पैसा कभी हराम की जगह पे नहीं जाएगा। ये बिल्कुल प्योर हराम की कमाई है जो तुम लियासे बंदर को या मौलवियों को देते हो, प्योर हराम की कमाई। एक टका भी हलाल का नहीं, हलाल का पैसा हराम की जगह जा ही नहीं सकता। हलाल की कमाई रिज़्क़े हलाल हराम की जगह पे जा नहीं सकती, और हराम की कमाई ऐसे हराम जगहों पे जाती है। और ये हराम का पैसा है, तुम हराम जगह पे लगाते हो, और इस काम के बदले मुझे कोई आपसे अजर मुआवजा नहीं चाहिए, कोई चंदा खतराना जतकात कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये मांगते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बंदे दे पुत बन जाओ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।